जय हिंद साथियों। एक बहुत बड़ी अभी खबर इस वक्त निकल के आ रही है कि अब सभी किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। कैसे बनेगा, इस पर हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे पूरी डिटेल्स में। अब आपको कहीं भी भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ हमें पहले भी मिलता था और अभी भी मिलते रहे, तो आपको बस एक डॉक्यूमेंट और उपलब्ध कराना है, अपने पास रखना है। और वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके वजह से आपके नाम पर जमीन हो या ना हो, जमाबंदी हो या ना हो, आपके पूर्वजों के नाम पर जमीन है, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलेगा जैसे पहले मिलते आ रहा था। सरकार ने ये अपडेट निकाली है। मुद्दा ये भी है कि पहले आपको 6,000 रुपए दी जाती थी, बट ये पैसा अब आपको 9,000 दी जाएगी, जिसमें 3,000 की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि कहा जाए तो पहले ये था कि नो फार्मर आईडी कार्ड्स नो बेनिफिट्स। यानी कि अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपको कोई भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं दी जाएगी। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते थे, मेरे माध्यम से सुने भी होंगे या किसी अन्य चैनल के माध्यम से भी सुने होंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पक्ष विपक्ष के दरों की बात सुन करके इस फैसले को, इस मुद्दे पर, इस फैसले के नतीजे पर पहुंचा गया है कि अब हर किसानों का फार्मर आईडी बनना चाहिए। इसके लिए एक महाअभियान कैंप का भी आयोजन निर्वाचन किया गया है, जिसके साथ आपका काम किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग अभी तक करीब करीब कहा जाए तो 73 लाख फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और बहुत सारे लोग ऐसे, अभी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं थी, जिनका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, उससे वंचित थे और घबराए हुए थे कि क्या फ्यूचर में मेरे पास जमीन होगा या नहीं होगा, फार्मर आईडी होगा या नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको कैसे करना है और क्या करना है, कौन सा एक डॉक्यूमेंट रखना है। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचते रहे। अब आपको फार्मर आईडी बनवाने के लिए ना आपको बंटवारा करना पड़ेगा, ना आपको सहमति पत्र की आवश्यकता होगी, ना किसी बंटवारा उत्तरण नामांतरण अधिकार फॉर्म भरना पड़ेगा। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को तैयार रखना होगा। वो डॉक्यूमेंट है आपके पास वंशावली। समझ गए? वंशावली के आधार पर ये अधिकार मिलता है कि आप किस वंश से हैं, आपके वंशज कौन थे, उनके नाम पर जमीन का रिकॉर्ड है या नहीं। इससे पूरी डिक्लेयर कर ली जाती है वंशावली के आधार पर कि आप, अगर आप अपने दादा परदादा का नाम दे करके उस वंश वृक्ष को अगर बनाते हैं और वह वंश वृक्ष के माध्यम से कर्मचारी अपना रिकॉर्ड देखेगा कि इनके नाम पर पुश्तैनी जमीन है या नहीं, पैतृक संपत्ति है या नहीं। जब हम उनको पता चलेगा कि इसका नाम पर, इसके दादा परदादा के नाम पर पैतृक संपत्ति है और ये उन्हीं के वंशज का है, तब जाकर के आपको फार्मर आईडी इशू कराई जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम, अगर सोचिएगा कि मैं अपने आप से वंशावली बना करके दे दूं तो परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने यह आदेश लगाई है कि जो कैंप लगेगा, इसी कैंप के माध्यम से आपको शिविर में जाकर के वंशावली बनवाना पड़ेगा, निर्गत करवाना पड़ेगा। इसके लिए अपना अपना आधार कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा, जमीन का, अपने अपने पूर्वजों का नाम और जमीन का कुछ डिटेल्स भी होगा तो उसको लेकर के जाना पड़ेगा, जहां पर आपको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा कि इस जमीन में देखिए मेरे दादाजी के नाम से है, मेरे परदादा के नाम से है, मेरे पिताजी के नाम से है और मैं उन्हीं के वंशज हूँ। तो सभी लोगों के आधार कार्ड लगेंगे। अगर आपके दादाजी के नाम पर है तो पिताजी हैं तो सभी लड़के, तो आप अपने हिसाब से जाकर के उसमें अपना आधार कार्ड लगा के वंश वृक्ष बनवा करके, और कैंप के माध्यम से जब वंशावली निर्गत होगी, साइन सिग्नेचर मोहर लगा होगा, प्रमाणित होगा, उसके बाद जाकर के आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अन्यथा अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवा पाते हैं तो आपको कोई भी लाभ, कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल पाता है। समझ गए कि नहीं? तो ये बिहार सरकार का आदेश था, बट लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा पीएम किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा अगर हमेशा के लिए मिलते रहे, जो आपको 3 मंथ पर 2,000 रुपए मिलते थे, उसको बढ़ा करके अब 3,000 कर दिया गया है। यानी कि 3 किस्तों में अगर डाला जाएगा तो 3,000 करके डाला जाएगा,
जो आपको 9,000 रुपए, यानी कि 1 साल में आपको 9,000 रुपए दिए जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप ऐसे ऐसे लाभों को लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप लोग वंशावली का चक्कर लगाएं और वंशावली बनाने का प्रयास करें। जैसे वंशावली बन जाता है आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो छोटा सा जानकारी था, आप लोग इस जानकारी से संतुष्ट है या नहीं? वंशावली आप बनवा सकते हैं नहीं? अगर वंशावली आपको बनवाने नहीं आती है या स्वयं से भी नहीं बनाने आता है तो स्वयं से कैसे बनेगा, मैं वीडियो इसको बना चुका हूं। अगर कहिएगा तो ताजा वीडियो बना करके समझा करके डाल भी सकता हूं, समझे कि नहीं? बट अगर पुराना मैं वीडियो डाल चुका हूं वंशावली कैसे बनता है, जाकर के मेरे वीडियो पर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को समझ चुके होंगे और वंशावली सब कोई बनवा करके अपना फार्मर आईडी का लाभ ले सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं। बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।